जय श्री सीताराम। सर, हम कर कर के थक गए हैं, कर कर के हम मर गए हैं, लेकिन हमारी तारीफ होना तो बड़े दूर की बात है, हमारी उल्टी बुराई होती है। वो व्यक्ति है, वो फला फला व्यक्ति, वो थोड़ा सा भी कुछ कर देगा तो उसकी वाजिबा तारीफों के फूल उसके बन जाते हैं और हम ढेर सारा करे जा रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन तारीफ मिलना तो दूर की बात है, उल्टा कहीं ना कहीं कमी नुक्स निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, लोक व्यवहार के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि तारीफ, मान सम्मान, ये इंसान की सबसे बड़ी भूख है। इवन हमारे जो ग्रंथ हैं वो भी ये कहते हैं कि लोक प्रतिष्ठा की इच्छा एक सबसे प्रबल इच्छा है। हाँ जी, इंसान की जो सबसे प्रबल इच्छा है वो है लोक प्रतिष्ठा की इच्छा, मान सम्मान, नाम फैले, इसकी इच्छा। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जब तारीफ नहीं मिलती है या उल्टा बुराई मिलती है तो बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, लेकिन वहीं पर हम ये पाते हैं कि भाई हम तो कर करके पच गए, लेकिन हमें तारीफ नहीं मिली, और वो व्यक्ति ने थोड़ा सा करके कुछ कर दिया और उसको बहुत ज्यादा तारीफ मिल गई। ये जो एक समस्या है, वो समस्या कैसे सॉर्ट आउट हो, इस बारे में आज हम बात करेंगे। या फिर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आपका नाम कैसे फैले, आपका फेम कैसे फैले, आपकी प्रतिष्ठा कैसे फैले। क्योंकि आप कुछ भी, चाहे आप नौकरी भी कर रहे होंगे, निसंदेह आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा नाम हो। आप यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का तो नाम या प्रोडक्ट्स का नाम तो होना बहुत जरूरी है। आप यदि प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, वकील है, तब तो आपकी प्रतिष्ठा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रतिष्ठा नहीं होगी, नाम नहीं होगा तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। तो कैसे, क्या किया जाए जिससे आप जो भी करते हो, आपकी जो भी उम्र हो, आपके सम्मान फैले, आपकी तारीफें फैले, क्या करें? तो हम कुंडली के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम वास्तु शास्त्र के आधार पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, वास्तु टिप मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं। देखिए, कुंडली तो जो बनना थी वो बन गई, अब उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जो कुंडली बनना थी वो बन चुकी है, उसमें क्या चेंजेस करेंगे? या फिर एक समय का इंतजार कर सकते हैं कि भाई आपसे कहा गया कि उस समय आपकी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, तारीफ मिलेगी, अब उस समय तक का बैठे बैठे इंतजार करते रहिए? नहीं। तो इसलिए मैं कुंडली के बारे में आज बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वास्तु के आधार पर कि घर में वास्तु के ऐसे क्या दोष होते हैं, या वास्तु में से क्या चेंजेस करें जिससे तारीफें हो और आपका नाम हो, प्रतिष्ठा हो, और हर जगह आपका फेम फैल जाए। तो देखिए, वास्तु शास्त्र में जो पूर्व की दिशा होती है वो होती है गेट टुगेदर की दिशा, लोगों से मिलने जुलने की दिशा। पूर्व की दिशा जो होती है निसंदेह सूर्य की दिशा है। अब सूर्य कौन है? तो देखिए, हर जगह यदि अंधकार है, हर जगह बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल ब्लैंक है, और यदि एक लेजर या एक छोटा सा एक लाइट जो है, फोकस लाइट किसी पे मारा, तो आप उस चीज को देखना चाहें या ना देखना चाहें, आपको सिर्फ वही चीज दिखने वाली है। क्यों? क्योंकि उस पर लाइट पड़ रहा है। सूर्य जो है वही लाइट है, वही प्रकाश है। यदि पूर्व दिशा घर की, आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस जगह काम करते हैं, आपका ऑफिस, आप, और वो ऑफिस आपके नाम पे है, तो हाँ, यदि आप नौकरी करते हैं तो फिर उस ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, फिर आपका घर। और यदि आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो फिर आपकी ऑफिस, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, इसका भी वास्तु देखते हैं, है ना? तो आपका घर, ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान जो है, उसका जो पूर्व दिशा है वो यदि इम्बैलेंस होगी, उसमें समस्या होगी, तो फिर इस प्रकार की बुराई मिलना, फेम न मिलना जैसी समस्या बन जाएगी। पूर्व दिशा को बैलेंस कैसे किया जाता है, कैसे वहां से आप तारीफें बटोर सकते हैं, कैसे आप अपने मान सम्मान को उस दिशा से बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, पूर्व दिशा जो है सूर्य की दिशा तो है, गेट टुगेदर की दिशा है, फेम की दिशा है। ये इस दिशा का जो नेचुरल कलर है, नेचुरल रंग जो है, वो है हरा, ग्रीन। हाँ जी, ग्रीन, हरा रंग। यदि इस दीवार पर, आपके घर की पूर्व की दीवार पर या पूर्व दिशा में यदि काला रंग होगा, ग्रे रंग होगा, या फिर सफेद रंग भी हुआ, तो निसंदेह आपको तारीफ मिलना तो दूर की बात है, बुराइयां ही मिल रही होंगी। काला रंग, ग्रे रंग, और यहां तक कि सफेद रंग भी। हाँ जी, कई वास्तुशास्त्रियों को मैंने कहते हुए देखा है
कि जो सफेद रंग होता है वह हर दिशा में चलता है। नहीं जी, पूर्व दिशा में सफेद रंग नहीं चलता है, और काला और ग्रे तो कहीं नहीं चलता है, किसी दिशा में नहीं चलता है। तो इस दिशा में या इस जोन में, इस दिशा की दीवार पर यदि ये 3 रंग होंगे तो बुराई होना निश्चित बात है। अब ये 3 रंग नहीं होंगे तो फिर क्या तारीफ हो जाएगी? नहीं, उसको हम बैलेंस करेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो पूर्व की दिशा है, ये दिशा जैसे मैंने कहा कि हरे रंग की दिशा है, तो यहां पर यदि आप छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, देखिए एक बात और ध्यान रखिए, पूर्व दिशा भारी नहीं होना चाहिए। भारी मतलब वहां पर भारी भरकम सामान आप रख दें, हाँ नहीं, हल्की होना चाहिए पूर्व दिशा। पूरे घर में सबसे हल्की पूर्व उत्तर दिशा होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट तो पूरी हल्की क्लीन दिशा होना चाहिए। वहां पर कोई भार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सामान नहीं, कोई खराब चीज नहीं। जूता चप्पल यदि आप उतारते हैं तो उसके लिए अलग है। मैं एग्जैक्ट पूर्व, देखिए मैं 90 डिग्री पूर्व की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट पूर्व की बात कर रहा हूं। पूर्व से थोड़ा सा आगे चलोगे तो फिर साउथ की तरफ बढ़ोगे, साउथ ईस्ट आएगा। इधर चलेंगे नॉर्थ की तरफ तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। मैं एग्जैक्ट पूर्व की बात कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट ईस्ट की बात कर रहा हूं। तो इस दिशा में यदि आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा लेते हैं, प्लांट्स मतलब जो हरे, ऑब्वियसली जिसमें जो पौधे लेकिन छोटे छोटे हों, जो पेड़ ना बनते हों लेकिन पौधे पौधे रहते हों, हरियाली लगती हो उनको देख करके, वो बहुत अच्छा है। उस दिशा में यदि वो दिशा आपकी खुली है, हाँ आपका एंट्रेंस उधर है, तो जमीन पर कारपेट ऐसा आप लगाते हैं। आजकल तो बड़े वो कारपेट चले ना, घास वाले कारपेट होते हैं, हाँ वो ओरिजिनल घास नहीं होती लेकिन वो घास जैसा फील देते हैं और घास जैसे दिखते भी है दूर से। ऐसा कारपेट आप जमीन पर रख सकते हैं, पूर्व दिशा है तो। नहीं तो आपके पास ज्यादा ही जगह है तो आप ओरिजिनल घास जो है वो उगा सकते हैं उस जगह पर। बहुत ज्यादा मिट्टी से लबालब मत कीजिएगा, भारी मत कीजिएगा इसको, लेकिन आप ओरिजिनल घास भी उगा सकते हैं। आप पूर्व की दिशा, ठीक है पूरी बंद, एंट्रेंस नहीं है, पूरी पूर्व की दिशा बंद है लेकिन दीवार है, तो दीवार पर आप ग्रीन कलर करवा सकते हैं। अच्छा कलर तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वहां पर कोई सीनरी आप बिल्कुल बिल्कुल 90 डिग्री नॉर्थ पर कोई सीनरी आप लगा सकते हैं जिसमें हरियाली हरियाली दिख रही हो। अच्छा हरियाली दिखना चाहिए, आग ना दिखे, कोई सफेद वस्तुएं ज्यादा ना हो, हरियाली हरियाली, हरा 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 पूरा दिख रहा है, वो इमेज आप वहां पर लगा सकते हैं। वहां पर आप ऐसे जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं वो भी आप चाहे तो दीवार पर, जैसे बेलें होती आर्टिफिशियल होती हैं, बेल मनी प्लांट आर्टिफिशियल होते हैं प्लास्टिक के, वो भी चाहे तो आप दीवार पर से सजा सकते हैं। पूर्व की बात कर रहा हूं। और ओरिजिनल यदि आप प्लांट लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं, बेल वहां पर लगा सकते हैं। पूर्व की दिशा में यदि आपका खुला है पूर्व की दिशा तो उस पर आप बेल, किसी भी प्रकार की कोई भी बेल हो, ग्रीन, हाँ ग्रीन मतलब उसमें दूसरा रंग ना हो, पत्ते ग्रीन हो, ऐसे जो है पूर्व की दिशा में लगाइए। पूर्व की दिशा को पूरा हरा कीजिए। अब मैं जब हरा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डार्क ग्रीन कर लीजिए। रंग जो है, कभी भी घरों में रंग जो होते हैं वो लाइट हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, लाइट रंग होना चाहिए। और यदि, मैं तो हमेशा बार बार ये बात कहता हूं कि पूरे घर में यदि आपको रंग समझ नहीं आता कि कौन सी दीवार पे कौन सा रंग हो, क्योंकि मैं कहता हूं उत्तर दिशा पे ये रंग हो, दक्षिण दिशा पे ये रंग हो, पूर्व पे ये रंग हो, पश्चिम में ये रंग हो, और वगैरह वगैरह वगैरह, यदि ये सब चीजें समझ में नहीं आती तो पूरे घर में जो है ऑफ वाइट है, व्हाइट नहीं, ऑफ वाइट या फिर पेल क्रीम, लाइट क्रीम कलर करवा लीजिए, बिना सोचे समझे, कोई सी भी दिशा हो, कोई सी भी दीवार हो। हालांकि ये उपाय नहीं है, ये जनरल है कि इससे कोई दोष नहीं बनेगा, बुरा नहीं होगा तो दोष भी नहीं बनेगा यदि आप ऑफ वाइट पूरे घर में या फिर पेल क्रीम या लाइट क्रीम पूरे घर में है तो। लेकिन हमारा जो आज का उद्देश्य है, नाम करना, प्रतिष्ठा करना, सम्मान करना, तारीफ करना, उसके लिए मैंने आपको ये जो ग्रीन वाला उपाय बताया है, ये आप करके देखिए और देखिएगा आपको जरूर लाभ मिलेगा। एक बात और, चूंकि पूर्व दिशा जो है वो गेट टुगेदर की दिशा है, पूर्व दिशा जो है वो संबंधों की दिशा है, पूर्व दिशा जो है आपकी लोक प्रतिष्ठा की दिशा है। तो यदि कहीं आपकी कोई ऐसी फोटो हो जिस फोटो में आप स्टेज पर चढ़े हुए हैं और कुछ बोल रहे हैं,
या फिर ऐसी कोई फोटो खींच ली गई जिसमें आप बोल रहे हैं और आपकी फोटो साइड से है और सामने पब्लिक सुन रही है, आप स्टेज पे हैं और ऐसे जिसमें आप भी दिख रहे हैं और पब्लिक भी दिख रही है, ऐसी कोई फोटो आ जाए, वो चाहे माइक पकड़ के बोल रहे हो, चाहे ऐसे ही बोल रहे हो, चाहे आप परफॉर्म कर रहे हो सकता है माइक पकड़ के नहीं, आप डांस कर रहे होंगे, आप हो सकता है सिंगिंग कर रहे होंगे, आप हो सकता है कोई स्पीच दे रहे होंगे, आप एंकरिंग कर रहे होंगे, आप कोई संबोधन दे रहे होंगे डेस्क पे खड़े होकर के, जो भी हो, यदि ऐसी कोई फोटो है और उसमें पब्लिक भी दिख रही है नीचे, तो ऐसी फोटो आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। हाँ जी, उसका रंग कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप हैं, रंग कुछ भी हो सकता है। उस फोटो को यदि आप पूर्व दिशा में लगाएंगे, देखिएगा कि कितनी फटाफट आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ता है। यदि ऐसी फोटो नहीं तो खिंचवा लीजिए। और बहुत सारे फंक्शंस तो होते रहते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कुछ जाकर के बोलने की, थोड़ा सा कुछ भी कविता ही जाकर के बोलाइए। आप ज्यादा स्टेज पर नहीं जाते, कोई बात नहीं, स्टेज पर जाकर के कविता जाकर के बोलाइए और फोटोग्राफर से कहिए ऐसी फोटो ले लेना भाई बस। वो फोटो लगा लीजिए। यदि ऐसा भी नहीं हो सकता है तो कोई पेंटर होगा, उस पेंटर, अच्छा कोई पेंटर देखिए, उस पेंटर से कहिए कि मुझे ऐसी फोटो चाहिए, एक व्यक्ति है वो बोल रहा है और सामने लोग सुन रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति है वो अननोन होना चाहिए, जो लोग हैं ऑब्वियसली वो भी अननोन होंगे, तो फिर चलेगा। नोन ना हो, नोन मतलब आपने जैसे मान के चले कोई जानकार, अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगा ली, सब लोग सुना, गांधी जी की फोटो लगा ली, सब लोग सुना, नहीं, ये चीज नहीं, वहां पर आप होना चाहिए। तो अननोन व्यक्ति होगा, पेंटर बनाएगा, अब उसमें आप अपने आप को देखिए कि ये मैं हूं जो स्टेज पे खड़ा है, आप समझे? तो ऐसा यदि होगा, आप होंगे वहां पर, तो आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ने वाली है। ये एक बहुत बहुत हिडन बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये आप करके देखिए यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तारीफें बढ़ाना चाहते हैं। तो घर परिवार में घर परिवार टूट रहा है, तो क्या कीजिए, परिवार की जो एक साथ की फोटो है, जॉइंट फोटो है, जो टूट रहे हैं, जिन्हें आप इकट्ठा करना चाहते हैं, उनकी यदि जॉइंट फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो रिक्वेस्ट करके जॉइंट फोटो क्लिक करवा लीजिए। उस जॉइंट फोटो का एक फ्रेम बनवाइए और उसको उत्तर दिशा की दीवार पर लगा दीजिए, पूरे परिवार की फोटो। आपका परिवार धीरे 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 एक होने लग जाएगा, क्योंकि संबंधों की दिशा है, ये दिशा जो है ये एक होने की दिशा, ये दिशा जो है ये गेट टुगेदर की दिशा, ये दिशा प्रेम, लोगों के बीच में प्रेम की दिशा है, आपको अच्छा साबित करने की दिशा है, आपकी तारीफ होने की दिशा है। जब लगता है कि परिवार में हर कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो हम और ज्यादा परिवार में जाते हैं, और हर पर्सन को ये लगे कि हर पर्सन की तारीफ कर रहा है तो वो एक साथ ही रहेगा, प्रेम बढ़ेगा। ये करके देखिए, बहुत हिडन बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ये बात नहीं कहेगा आपसे, लेकिन यदि आप ये करते हैं तो जरूर आपको लाभ भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।